आज जो 99% जो लोग हैं वो आज उद्धव बाला साहब ठाकरे के से साथ है और एक दो गया होगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज पूरी महाराष्ट्र की जनता बाला साहब के साथ में, उद्धव ठाकरे के साथ में, आदित्य ठाकरे के साथ में जुटी है। आज आप माहौल देखते हैं कि हर जगह उद्धव साहब की कैसी सभा हो रहा है। आज मैदान कम पट्टी पड़ रहा है, तो पूरा सहयोग उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के हम लोग पीछे है। हमारा साधारण काम करता हमारा जो लेडीज है, तो यहाँ की लेडीज रणरागिनी मर्दानी नारी शक्ति भारी शक्ति है। और यही वोटिंग में बोलो, नारी शक्ती भारी शक्ति, नारी शक्ती भारी शक्ति, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, शिवसेना। एकनाथ शिंदे का पूरा सुखना साफ होने वाला है, वो भी समझ गया है। अभी उसका नाइलाज है और टूटा है हम, और टूटा भी है। अभी हम जोड़ने वाले उसको नहीं है। यही हमारी जनता जो जाती है ना, वो चाहती है, वो क्या चाहती है कि सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे, और किसी को जानते नहीं। अगर हम जनता को बोलेंगे ना भाई किसको वोट करना है, तो सिर्फ उद्धव बाला साहब। मशाल निशानी याद रखो बस, मशाल जो निशानी है उद्धव साहब के। और हमारे यहाँ अनिल भाऊ देसाई है, बहुत बेहतरीन आदमी है, और चुन के तो वही आने वाले हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लूँगा नहीं, मैं हमारे जो कैंडिडेट है अनिल भाऊ देसाई, मैं उन्हीं के बारे में बोलूँगा ना, मैं और किसी के बारे में क्यों बोलूँ? मुझे उनको पूछना ही नहीं, बस पूछना है तो हमारे अनिल भाई देसाई है। सीधे साधे आदमी है, उन्होंने काफ़ी साल काम भी किया है, और एक बार वही चुन के आएंगे। जनता का भी यही रुझान है कि यही आ जावे उद्धव बाला साहब ठाकरे। दोस्तों, इस वक्त कुछ और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मेरी मुलाकात हुई है। इनसे भी जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, किसके समर्थक में है और किसका यहाँ पर नामांकन का फॉर्म भरने में यहाँ पर जमा हुए। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम रविंद्र शंकर कानड़े, मैं शाखा समन्वयक हूँ 199 दक्षिण मुंबई में। और किसके समर्थक में आए हैं आप? मैं तो अरविंद सावंत के समर्थक में आया हूँ। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ये दावा कर रही है कि 400 पार, और सामने इंडियन अलायंस है जो कि मजबूती के साथ उनके पर हमला कर रहा है या उनके अपक्ष में लड़ रहा है, लगता है क्या एक आम वोटर्स होने के नाते, एक पार्टी का समर्थक होने के नाते 400 पार आपको लग रहा है? नहीं, 400 पार हद पार, वो पूरा हद पार होने वाला है। 400 पार होने वाला नहीं है। ये मोदी का जो सपना है, वो सपना पूरा खत्म होने वाला है। अभी ऐसा सब जगह हवा है, वो दिख रहा है अपने को कि आज देखो दिल्ली में क्या अवस्था है। देखो आज अरविंद केजरीवाल को, इन लोगों को कोई कारण नसते हुए भी जेल में डाला है, और दूसरे उनके साथी वाले को भी जेल में डाला है। वो उनका धंधा चलाया है, वो अभी थापाड़ा आदमी का धंधा नहीं चलने वाला है। जो थाप मार के जो आदमी को इंडिया के मुगरुम किया है, जो बैठा हुआ मोदी, तो मोदी सरकार आधी बार आने वाला नहीं है, वो अभी हद पार करने वाला है हम लोग। सर, जिस तरह से फिलहाल कुछ समय में शिवसेना जो है वो दो गुटों में बटी, एक तरफ कुछ समर्थक जो है वो शिंदे गुट के साथ गए और कुछ उद्धव साहब के साथ खड़े हैं। अगर ये 50-50 का हम लोग ये लेते हैं, रुझान लेते हैं कि 50% वोटर जो है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ है, शिवसैनिक, और शिंदे के साथ है, तो क्या लगता है अगर ये 50-50 बटा रहा तो उद्धव साहब की सीट यहाँ से निकल सकती है पूरे महाराष्ट्र भर में? हाँ, आज जो 99% जो लोग हैं वो आज उद्धव बाला साहब ठाकरे के से साथ है, और एक दो गया होगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज पूरी महाराष्ट्र की जनता बाला साहब के साथ में, उद्धव ठाकरे के साथ में, आदित्य ठाकरे के साथ में जुटी है। आज आप माहौल देखते हैं कि हर जगह उद्धव साहब की कैसी सभा हो रहा है। आज मैदान कम पट्टी पड़ रहा है, तो पूरा सहयोग उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के हम लोग पीछे है। हमारा साधारण काम करता हमारा जो लेडीज है, तो यहाँ की लेडीज रणरागिनी मर्दानी नारी शक्ति भारी शक्ति है। और यही वोटिंग में बोलो, नारी शक्ति भारी शक्ति, नारी शक्ति भारी शक्ति, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, शिवसेना। एकनाथ शिंदे का पूरा सुखना साफ होने वाला है, वो भी समझ गया है। अभी उसका नाइलाज है और टूटा है हम, और टूटा भी है। अभी हम जोड़ने वाले उसको नहीं है। यही हमारी कविता है। ये जिस तरह से राहुल रमेश शेवाले साहब ने अपना एक कार्यकाल का एक पर्चा ये किया है, लॉन्च किया है, 10 साल में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में दक्षिण मध्य मुंबई के अंदर बहुत काम किया है। आपको लगता है जो वादा जो किताब के अंदर उन्होंने किया, उतने काम पूरे दक्षिण मुंबई में, मध्य मुंबई में हुए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि समर्थक तो आप ही थे उस वक्त ना, उस वक्त हाँ, लेकिन काम नहीं किया ना। समर्थक थे, हो गए उधर। अच्छा, तो वो जिस तरह से काम का उन्होंने वादा किया है, आपको लग रहा है काम नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, ये सवाल कौन पूछेगा उनसे? वो जनता पूछ रही है, अभी हम पूछ रहे हैं।
आम जनता वो काली कोके लेके भाग गए उधर। उनके सामने जो अनिल देसाई है, अनिल देसाई किस तरह से आएंगे? आपको लग रहा है कि मजबूती के साथ अनिल देसाई लड़ेंगे राहुल शिवाले के सामने? अनिल देसाई सर एकदम मजबूत ही है, उनको कोई टक्कर बिक्कर देने वाला नहीं है। जो आदमी अनिल देसाई साहब को पहचानते हैं वही जानते हैं अनिल देसाई क्या चीज़ है। मैडम, खिलाड़ी है अनिल देसाई, ये पुराना खिलाड़ी है और ये राहुल सेवाले ये कल का बच्चा है कि जो सामने उनको शिवसेना ने खड़ा कर दिया और चुन के लाया। और ये हमारी सच्ची शिवसेना है, वो अनिल देसाई को चुन के लाएगी, उसको राहुल सेवाले को अभी हकल के दे देगी। आप क्या बोलेंगे मैडम इसमें? अभी हम बोलेंगे कि अभी अरविंद भाई सावंत ही जीतेंगे, क्योंकि उनके सामने ऐसा तगड़ा कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हो रहा है और मिल भी नहीं रहा है उनको। इसके लिए हम तो यही बोलेंगे कि अरविंद भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो शिव सैनिक इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं तो आह्वान यही करूंगी, अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ खुद की रोटी कमाना चाहते हैं, अपना महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट है इधर ही महाराष्ट्र में हम नौकरी रोजगार कर सकते हैं, तो हमको इनको जिताना ही देना पड़ेगा। अरविंद भाई सावंत हो, अनिल देसाई हो और ये हमारे दूसरे कैंडिडेट, उनको सबको यही महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से ज़्यादा GST जाता है, सब जाता है महाराष्ट्र से। अभी कल की बात लो, जो प्याज है वो उधर सब गुजरात का ही जा रहा है, इधर सब महाराष्ट्र के सब रो रहे शेतकरी लोग। तो क्या है फायदा इसे सरकार का? इसके लिए न्याय चाहिए तो अरविंद भाई सावंत, उद्धव बाला साहब ठाकरे को आपको हेल्प करना ही, मदद करना ही पड़ेगा और उनके कैंडिडेट को जिताना ही पड़ेगा। और कोई कुछ इसमें? जी जी, मैं आपके ये माध्यम से कह रहा हूँ, उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना, मैं एक ही बात आप सबको मैं अपील करना चाहता हूँ, अपना चिन्ह जो है वो मशाल है। हाँ। चिन्ह जो है मशाल है। आवाज द्या। मशाल 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 शिवसेना मशाल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना मशाल 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 मशाल। दोस्तों, इस वक्त कुछ और समर्थक हमें यहाँ पर मिले हैं, लेकिन इनसे बात करते हैं, देखते हैं कहाँ से आए हैं, किसके साथ है, किसका नामांकन भरने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। भाई, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सैयद हसन है, मैं राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के सेवा दल के मुंबई अध्यक्ष हूँ। तो तुतारी पक्ष की तरफ से आप हैं? तुतारी पक्ष के। तो यहाँ किस उम्मीदवार के नामांकन में आप शामिल हुए हैं? मैं अपना अनिल देसाई साहेब का समर्थन में आया हूँ। अच्छा। हमारे दक्षिण मध्य मुंबई जिला से हमारे उम्मीदवार है शिवसेना उद्धव ठाकरे की गुट से। भाई, आज के नव भारत टाइम्स के अंदर एक इंटरव्यू छपा है जहां पर राहुल रमेश शिवाले ने ये कहा है कि अनिल देसाई उनके पुराने मित्र हैं, लेकिन जिस तरह से अनिल देसाई उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस चुनाव लड़ने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता ज़मीनी स्तर पर राहुल शिवाले के साथ है। एक कार्यकर्ता होने के नाते आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, आप किस तरह से देखते हैं राहुल के इस स्टेटमेंट को? राहुल शिवाले जी के साथ में जो गए हैं वो नेता गया है, MLA गया है, कार्यकर्ता नहीं गया है। जितने आज दक्षिण मध्य मुंबई जिला के अंदर जितनी ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता जो उद्धव साहेब ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों को मानते हुए जो लोग इतनी सालों से राजनीति किया, और राहुल शिवाले जी को वहाँ पर से जीताकर दो बार जीताकर जो है ना उनको दिल्ली में भेजा है। आज उस कार्यकर्ता, जितने कार्यकर्ता है वो सब दुखी है। उन लोगों को सिर्फ ये इंतज़ार थी कि कब इलेक्शन डिक्लेयर होए और उसकी जो उन लोगों ने किया है उसका बदला लिया जाए। इसलिए आज जितने भी ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता है, आज हमारे जो मुस्लिम भाई जो कांग्रेस के समर्थक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थक है, हमारे शरद चंद्र पवार साहब का आदर्शों के हिसाब से जो लोग राजनीति करते हैं, वो लोग सब लोग उद्धव ठाकरे का साथ में हैं। और अनिल देसाई जी को जीताकर, बहुत भारी मतों से जीताकर लेके हम लोग दिल्ली में भेजने वाला हूँ। और आज जिस परिस्थिति जो उन लोग आज क्रिएट किया है, देश में विकास के बारे में जो नारा डाल रहा है, आप ये देखिए सामने आप जहाँ खड़ा है वही, ये क्या आज 2014 के बाद में हुआ? ये 70 साल से ही कांग्रेस बूंद करके हमारा शरद चंद्र पवार साहेब, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो बड़ा लीडर माना जाता है, देश में बड़ा लीडर माना जाता है, कांग्रेस के साथ में मिलकर आज मुंबई को जो चमचमाती रोड दिया, सड़क दिया, सारे चीज़ जो दिया ना, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है। इन लोगों की जो विकास है वो सब हवाई है, ज़मीन में कुछ नहीं है। एक और शख्स यहाँ पर है, मशाल का आप ये देख सकते हैं सिंबल। भाई, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है गौरव प्रदीप पौड़े। गौरव साहब, कहाँ से आए हैं आप? मैं शाखा क्रमांक 173।
173 की शाखा से आप आए, किसके समर्थक में आए हैं आप? अनिल देसाई साहब के समर्थक तो में। क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी भाजपा सरकार दावा कर रही है इस बार 400 पार, लेकिन आप एक उद्धव साहब के समर्थक होने के नाते उनके इस बयान को, इस जुमले को किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे अभी 400 पार के बदले महाराष्ट्र के बाहर है इन लोग। महाराष्ट्र में चुन के नहीं आने वाले, क्योंकि इनने जितने भी आश्वासन दिले ये सब झूठे। सबको बता रहे अभी 400 पार, हम लोग राम मंदिर बनाए, ये मनाए। राम को इनने लाया रहता तो राम किसको लाए ये तो बताइए, पब्लिक को ये बताइए खाली। और जिस तरह से इस वक्त जिस जगह से आप आते हैं वहाँ पर आम जनता का, आम वोटर का रुझान क्या है? आप तो एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो वहाँ का जो छोटा शिव सैनिक है, एक छोटा वोटर्स है, उसका रुझान क्या है? क्या वो अनिल देसाई की तरफ जाना पसंद कर रहा है या राहुल शिवाले साहब जो 10 साल से यहाँ पर सांसद है उनकी तरफ जा रहा है? हमारे यहाँ पे सब शिव सैनिक उद्धव साहब के साथ में है। और ये जो राहुल शेवाले, इनको शाखा प्रमुख से नगर सेवक, हम खासदार तलक लाने तलक उद्धव साहब का ये भाग्य है यहाँ पे। और राहुल शेवाले सब झूठे हैं, ये सब पैसे के लिए वहाँ पे गए ले। इनके जो अंदर के किस्से है वो सब बाहर निकले वहाँ, इसलिए वहाँ पे गए उन लोग। यहाँ पर एक और शख्स है। सर, दादा आपका नाम? महेंद्र बिरवटकर। महेंद्र सर, कहाँ से? सर्वसन कक्षा से हूँ, सायन कोलिवाड़ा विधानसभा से। हाँ, मेरा जो वार्ड क्रमांक है 172 है। तो एक आपके, जिस तरह से आप लोग उद्धव साहब के समर्थक में निकले हैं, सवाल अब यहाँ पर ये है कि शिंदे साहब की भी एक शिवसेना बनी है और उद्धव साहब की एक शिवसेना है। अगर पहले हम देखते 2014 से 19 तक की अगर हम बात करें तो सारे शिवसैनिक एक थे, लेकिन अब गुट बंटवारे में बटा है। कुछ शिवसैनिक आधे 50% बताए जा रहे हैं उद्धव साहब के साथ है, कुछ जो है वो शिंदे साहब के साथ है। तो यहाँ 50-50 की लड़ाई में आपको लगता है क्या उद्धव साहब की सीट्स मुंबई में या महाराष्ट्र में निकल सकती है? पहली बात तो आप गलत बोल रहे हैं, 50-50 तो है ही नहीं। 25% अगर उनके पास रहेंगे तो 75% हमारे उद्धव साहब के पास है। ये दावा तो शिंदे साहब भी कर रहे हैं ना कि 50% हमारे साथ। भले करने दो, पर आम जनता जो जाती है ना, वो चाहती है, वो क्या चाहती है कि सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे, और किसी को जानते नहीं है। अगर आम जनता को बोलेंगे ना भाई किसको वोट करना है, तो सिर्फ उद्धव बाला साहब। मशाल निशानी याद रखो बस, मशाल जो निशानी है उद्धव साहब के। और हमारे यहाँ अनिल भाऊ देसाई है, बहुत बेहतरीन आदमी है, और चुन के तो वही आने वाले हैं। मैं किसी पार्टी का नाम लूँगा नहीं, मैं हमारे जो कैंडिडेट है अनिल भाऊ देसाई, मैं उन्हीं के बारे में बोलूँगा ना, मैं और किसी के बारे में क्यों बोलूँ? मुझे उनको पूछना ही नहीं है, बस पूछना है तो हमारे अनिल भाई देसाई है, सीधे साधे आदमी है। उन्होंने काफ़ी साल काम भी किया है और ये बार वही चुन के आएंगे। जनता का भी यही रुझान है कि यही आ जावे उद्धव बाला साहब ठाकरे। भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? राहुल शिवाले के जो समर्थक है जो बातें कर रहे हैं कि इस बार राहुल साहब आने वाले, 10 साल में उन्होंने बहुत काम किया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारी ये दक्षिण मध्य मुंबई की जो सीट है यहाँ पर उन्होंने 10 साल में बहुत विकास का काम किया है। आपको लगता है कि राहुल साहब ने जो बोला है, किया है, वो वाकई ज़मीनी स्तर पर उनका काम नज़र आ रहा है? ये बात तुमने बताया 10 साल काम किया है, राहुल शिवाले चुन कर आए, तभी हम लोग शिवसैनिक उनको सपोर्ट देकर चुन के लाए थे। 10 साल में वो प्रतीक्षा नगर सायन में घूमे नहीं। दूसरी बात, वो गद्दार है, और अब शिवसैनिक लोग गद्दार को क्या देते हैं, शिक्षा सबको मालूम है। अभी से नहीं, नारा नारे से मालूम है। नारा नारे 11 अंदर लेके निकल गए थे, अभी क्या बचा उनके पास? शून्य। वैसा इनके पास भी शून्य ही बचने वाला है। ग्राउंड लेवल का पब्लिक सब है उद्धव साहब के साथ है, मशाल चिन्ह उनका है। अभी हम लोग साइंस से आ रहे हैं, हम लोग ट्रेन पकड़ने को आए थे, वो लोग ने क्या किया, ट्रेन बंद कर दिया 11 से 2 बजे तक, पब्लिक को तकलीफ होने के लिए। तो पब्लिक कैसे आएगी? कम आएगी पब्लिक नहीं, सब कैसे विभाग भी है, सब आए पब्लिक, गाड़ी आए, कोई चल के आए, कोई बस से आए, कैसे भी आए, पर आए। ये पब्लिक आ रही है सब, देखो उधर भी जा रहे, कैसा ऐसे बता रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं, वो पैसा फेंकेगा वोटर लोग को, पब्लिक पैसा नहीं पकड़ेगा। आज के दिन में महाराष्ट्र बचाने का है तो उद्धव बाला साहब को ही सपोर्ट देना पड़ेगा, हर एक आदमी को। प्रतीक्षा नगर ये छोड़ो, महाराष्ट्र वाले को, ये अपना ग्राउंड लेवल का बात है। नाज़रीन, देखा आपने यहाँ पर कुछ समर्थक हमें मिले, राष्ट्रवादी तुतारी पक्ष से थे, और कुछ उद्धव बाला साहब ठाकरे के समर्थक यहाँ पर मिले। इन्होंने कहा कि ज़मीनी स्तर पर जो शिव सैनिक है, जो छोटे लेवल का शिव सैनिक है, जो एक आम वोटर है, वो कहीं नहीं गया है, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ ही है। जो बड़े स्तर पर MLA थे या नगर सेवक थे, वो उन लोगों ने भले ही पक्ष बदला है, लेकिन शिव सैनिक जहाँ का था वहीं है, बाला साहब के विचारों पर चल रहा है, उद्धव साहब के आदेश का पालन कर रहा है, और वो आने वाले चुनाव में उद्धव साहब के साथ भारी समर्थक के साथ जिस तरह से जुड़ा था वैसे ही जुड़ा रहेगा। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख बशीर मचा के साथ फिर मिलता हूं किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।